धनबाद जिले का अति नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल प्रखंड में आदिवासी नाबालिग किशोरी युवती दरिंदों के निशाने पर है। 2 साल पहले एक आदिवासी किशोरी के दुष्कर्म कर निर्मम हत्या आरोपियों ने कर दिया था, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में विफल रही। वहीं 23 सितंबर 2023 को आदिवासी नाबालिग किशोरी जंगल में लकड़ी चुनने गई थी, जहां 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया। पूर्वी टुंडी प्रखंड के टेसरा टांड से लटानी मोड़ तक सोनोत संथाल समाज के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाला। धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, जामताड़ा सहित अन्य जिले के आदिवासी रैली में शामिल हुए। संथाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ने टुंडी विधायक प्रतिनिधियों के ऊपर पूर्व में आदिवासी किशोरी के दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले पर बचाने का भी आरोप लगाया। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में सामने आया था, जहां लटाने के रहने वाले 2 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके पश्चात पूर्वी टुंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी के उपरांत में संथाल समाज के आदिवासी समाज के लोगों ने आरोपित युवकों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करते हुए आक्रोश जागरूकता रैली निकाला। आक्रोश रैली में शामिल आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि आदिवासी किशोरियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होने के कारण वैसे अपराधियों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। दुष्कर्म जैसे अपराध करने वाले को फांसी होनी चाहिए। आदिवासी के साथ साथ बार बार हो रही घटना से लगता है कि आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करने का साजिश हो रहा है। सरकार, पुलिस प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे, नहीं तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। का कार्यक्रम जो है विशेष रूप से अभी कुछ दिन पहले जो है 22 तारीख को हमारे यहाँ पूर्वी टुंडी के टेसराटांड गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके से 2 दरिंदों ने उनके साथ जो है बलात्कार किया है, दोनों ने गैंग रेप किया है, इसके विरोध में आज हम लोग जो है रैली निकाल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह के जो हमारा पूर्वी टुंडी में हमेशा इस तरह से घटना होते रहा है पहले से भी। वैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले बार जो है बर्बाद में ममता सोरेन की जो घटना है, उनको जो है बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है। आज तक उनका आरोपियों को जो है अभी तक सजा नहीं पकड़ नहीं पाया है। इसके लिए इसके विरोध में आज संथाल समाज जो है, हम लोग सोनत संथाल समाज के बैनर तले हम लोग जो है रैली कर रहे हैं। ये जो है आक्रोश रैली है और इस तरह का हम लोग जो है जागरूक अभियान के तरह जो है हम लोग ये चला रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह का कभी इस तरह का दुखद घटना ना हो सके। रैली के द्वारा हम यही प्रशासन को, सरकार को हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी को कमजोर ना समझे। आदिवासी जो है आदिवासी देश का मान है, सम्मान है। आदिवासी बेटी को बचाना है, आगे बढ़ाना है, इसके लिए सरकार पहल कर रही है। इसलिए जो है हम लोग जो है आज का जागरूकता रैली है, इसके माध्यम से सबको हम लोग ये करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। देखिए, रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जागरूकता, यानी कि इसको लेकर के हम लोग देखे 3-4 हमारे समुदाय के साथ हो चुका है। यानी कि हो सके हमारे समुदाय में कुछ कमी है सोच की, या तो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है इस पे क्या कमी रह गई कि हम लोग के ऊपर ही बार बार जुल्म हो रहा है। तो ये इसी को लेकर के खास करके कम से कम इस रैली में जितना भी हमारे भाई बहने माता या जो भी बोलेंगे जो शामिल है, उन लोग को ये तो पता चले कि नहीं हम लोग के साथ इस तरह का हो रहा है, यानी कि अपना परिवार को किस तरह से हमको ठीक रखना है, उस विषय में विशेषकर जागरूक करना था। और साथ ही आज का देखिए, इससे पहले ममता बहन की एक रेप करके उनको मार दिया गया था, बर्बाद की, उनका अभी तक कुछ भी इस तरह बोलेंगे तो सुराग पुलिस को नहीं मिल पाई या प्रशासन को नहीं मिल पाई। तो हो सके कहीं ना कहीं इसमें अब आवाज एक बार बीच में उठाना था, ताकि आने वाला समय पे इस तरह का घटना कोई घटाने के लिए यानी कि करने के लिए सोचे कि नहीं, इस तरह का अगर किसी को अगर सजा हो जाए तो हम भी इस मैंने डर करके इसको नहीं करने का एक अपने सोच रखेंगे। देखिए, इसमें जो व्यक्ति जिस घटना को अंजाम देता है विशेषकर तो उसको सोचना है। सरकार उस पर जुल्म लगाने के प्रयास तो करती है, लेकिन है कि
अब जो आदमी का जो मानसिकता रहता है उसको तो सरकार भी जितना चाहे चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन इतना है किसी को अगर सजा मिल जाए तो व्यक्ति का मन में ये बैठ जाएगा कि नहीं, हम कुछ गलती करेंगे तो हम भी सजा का हकदार बनेंगे, और सजा मिलने से एक डर पैदा हो जाता है किसी का मन में, तो आने वाला पीढ़ी में ये एक सबक हो जाएगा कि नहीं, हमको ये गलती करना नहीं है ना। इसमें जो है कि संथाल समाज के साथ साथ हम देखें कि हमारे आसपास जो मैंने बेटी के लिए जो सम्मान रखता हो, जो मैंने एक सोच रखता हो आगे दिन के लिए, तो हर एक समुदाय के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। और साथ ही ये है कि हमारे जो कहेंगे यहाँ से गिरिडीह, जामताड़ा और हमारे जिला से जितना भी प्रखंड है लगभग प्रखंड में आ चुका है, और सभी कोई का सपोर्ट अच्छा रहा है। प्रशासन के शैली पे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह अगर धीमी गति से सरकार काम करे तो आने वाला समय पे, और हो सके आज किसी आदिवासी के साथ हुआ है दूसरों के साथ भी हो सकता है। यानी कि देखिए कि ममता सोरेन का ही बात करें तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें हो सके प्रशासन का कमी रहा होगा, तब जाके ये 2 साल तो पार हो गया है। तो इसीलिए फिर सरकार को भी सोचना चाहिए कि आने वाला समय पे अगर अंकुश लगाना होगा तो फिर सरकार को कड़ी से कदम उठाना होगा। देखिए बलात्कारी अगर या तो कोई अपराधी अगर होगा बेखौफ, तो यही होते रहेगा। जैसे पहले नहीं धराया तो समझ लीजिए एकदम बेखौफ है ये, यानी कि उसको ये है कि चलो भाई कुछ करेंगे, यानी कि हम छुप जाएंगे, मेरे साथ कुछ होगा नहीं। अगर किसी को सजा हो जाए तो फिर डर पैदा हो जाएगा। आज इस टेसराटांड़ के स्कूल में भारी संख्या में जो आदिवासी महिलाएं एवं पुरुष आए हैं, इसका हम लोगों नाम, आज का रैली का हम लोगों ने नाम दिया है जागरूकता रैली। आप लोगों ने पिछले सप्ताह देखा है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, आदिवासियों के साथ इतने तरह के घटना घटे हैं कि हम लोगों को मने डर लगने लगा है कि कहीं हमारा अस्तित्व को मिटाने का चाल तो नहीं रची जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को संरक्षण दें, और नहीं तो आदिवासी आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। और आज फूलो झानो का नाम ले लीजिए, सिद्धू कान्हू का नाम ले लीजिए, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। शिबू सोरेन का नाम ले लीजिए, इन लोग हमारे राज्य को अलग करने में इन्हीं लोगों का योगदान है। तो आदिवासी लड़ने के लिए पीछे नहीं है, लेकिन इस तरह से घटना घटेगा ये हम लोग निंदनीय है, और इसे हम लोग निंदा करते हैं। इस घटना के बारे में मैं भी उस घटना का जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित हुआ था। मैं थोड़ा सा इस घटना के बारे में बोलूंगा कि यहाँ के कुछ विधायक के कुछ लोगों ने, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, विधायक के कुछ लोगों ने उस केस को मैनेज करने का काम किया, और विधायक को, और ये चुनौती मैं देता हूं कि अगले साल 2024 में उनको इस घटना का जो है ना भुगतना पड़ेगा।